तो आज मैं एक वीडियो मैंने बनाया। एक्चुअली ये वीडियो, वैसे सारे वीडियो तुम लोगों के मोटिवेशन के लिए होते थे, लेकिन ये एक वीडियो मैं बनाने मुझे मजबूरी हो गई तुम लोगों के लिए। एक्चुअली मेरे साथ परसों एक बहुत तगड़ी घटना हुई, और वो घटना मुझे शायद मैंने जीवन में ऐसी करी नहीं कि मुझे मतलब ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था नहीं जो मेरे लिए पहले था। तो वो मुझे बताना पड़ा तुम लोगों को, और उसे बताते हुए तुम ट्रस्ट नहीं करोगे, ये रोंगटे मेरे अभी भी खड़े हो रहे हैं। वो घटना एक ऐसी घटना थी कि उसे सुन के अगर तुम लोग अकेले में हो तो उसे मत सुनना। ये वीडियो तुम लोग बाद में देख लेना, क्योंकि ये वीडियो तुम अकेले के लिए तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। अगर साथ में हो तो कोई वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो वास्तव में पॉसिबल नहीं है अगर अकेले में देखोगे। मेरी लाइफ की रियल घटना बता रहा हूँ मैं। अभी एक पास में गाँव है, यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है। जैसे मैं भिंड शहर में रहता हूँ, तो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर लगभग दूर एक गाँव पड़ता है। तो मैं उस गांव में, अभी दोस्त ने कहा, शाम के टाइम की बात थी, लगभग 9 बजे के लगभग, और रात मतलब मान लो 8-9 बजे के लगभग। तो उसने कहा इमरजेंसी में चलना है, थोड़ा सा उसके यहाँ कोई कार्यक्रम है तो चलते हैं। एक्चुअली 6 बजे जाना था मुझे शाम को, लेकिन फिर मैं लेट हो गया, तो बजते बजते वो 8-9 बज गए, 8 बजे का टाइम। तो बाइक से गए मैं गया और मेरा एक साथी गया, और एक दोस्त और मिल गया, उसका दोस्त, मतलब 3 लोग हो गए, मैं, मेरा दोस्त और उसका दोस्त। तो 3 लोग गए, और जो उसका दोस्त था उसकी दुकान थी एक नाई की दुकान, और वो मतलब मंत्र वंत्र ये सब कुछ काम करता रहता था। मतलब थोड़ा सा वैसा है कि टोटका वगैरह में बहुत एक्टिव था। तो हम उसको लेके गए तीनों लोग, और हम गए उस गांव में। तो उस गांव में लगभग शादी थी, मतलब कुछ कार्यक्रम हो रहा था, शादी नहीं मतलब एक फंक्शन था। तो कार्यक्रम के बाद अब हो गया टाइम, और 10-11 बज गए, हम लोगों को खाना वाना खाया। अब सर्दियों का टाइम, अंधेरा हो गया, धुंध छा गई। तो वहाँ पास में जाके एक तंदूर वगैरह चल रहा था, तो वहाँ जाके हम लोग हाथ सेकने लगे। अब हाथ सेकने लगे तो मैंने कहा मैं रात में निकलूँगा, घर पे पहुँच जाएंगे 12 बजे तक। तो वहाँ गांव में एक बूढ़े से बाबा दिखे, सामने एक कंबल ओढ़ के बैठे, मतलब बूढ़े से। तो नॉर्मली बाबा, मैं उसके पास गया, अपने बाबा यहाँ से बता दो कि वो रास्ता हम आए थे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो कहाँ से निकल जाएँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा उस सामने वाले घर से मत जाना, और तुम यहाँ पीछे से होकर चला जाना। तो साथ वाले दोस्त ने कहा चलो कुछ देर बैठते हैं। तो हमने आगे गए, पास में एक घर चला था खाली सा, बिल्कुल चबूतरा टाइप का घर था। तो हम आगे जाके बैठ गए, और वो घर इतना मतलब बंद सा था और पुराना सा, ऐसा होता नहीं है एकदम। और तो वहाँ बैठ गए। तो एक दोस्त था साथ में, वो दरवाज़ा बार बार नॉक करने लगा। वो उठा और बार बार दरवाज़ा नॉक करे और फिर नीचे आ जाए, फिर नॉक करे फिर नीचे आ जाए। ऐसे देखते हुए हम लोग मतलब बातें कर रहे हैं, उसको पता नहीं अचानक क्या हो गया, बार बार जाता था दरवाजे के पास और नॉक करके आता था। हम लोगों ट्रस्ट, मतलब दोनों आपस में ऐसे हो क्या गया। थोड़ी देर में देखा तो वो नीचे गिर गया और उसे एकदम चिल्लाने लगा। तो हम 3 लोग, रात के समय बज रहा था 12 बजे, और सोचो 12 बजे का टाइम, पूरा गाँव में सन्नाटा, और हम 3 लोग एकदम शांति डली हुई थी। तो फिर हमने उसे जगाया, उठाया, हमने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं, बताओ ऐसे ही क्या बात हो गई है। और उठाया तो वो तेज तेज चिल्लाने लगा, रोने लगा। हमने कहा ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है, ऐसा मतलब पॉसिबल ही नहीं था। और फिर एकदम डर गए सबके सब, दोनों तीनों लोग। तो एक दोस्त था, उसे मंत्र वंत्र आते थे, उसने ऐसे अपने मंत्र वंत्र पढ़े और ऐसा कुछ उसने किया और पता नहीं किया, और वो उठा और बोला जल्दी घर चलो और भागो, आ रहा है। तो हम लोग निकल के गए। फिर हम लोग लगभग टाइम हो गया था 1 बजे के लगभग। तो 1 बजे के लगभग हमने एक बगल वाले घर में से अपनी हेल्प चाहिए, और गाड़ी भी हमने देखा तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब जबकि मेरी बाइक न्यू बाइक है TVS राइडर। तो लेकिन उस टाइम वो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हुई, पता नहीं अचानक क्या हो गया उसमें। तो हमने कैसे भी करके वो धक्का दिया, आगे चले तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो वहाँ पहुँचे तो पास में आके फिर जो वहाँ ताप रहे थे वहाँ बाबा मिले। उन्होंने, हमने कहा ऐसे करके, उन्होंने कहा उस घर में क्यों गए तुम लोग। हमने कहा तो बैठने के लिए हम लोग गए, ऐसे आपस में बात करने लगे। तो बैठ गए वहाँ आके। उन्होंने बताया कि उस घर में एक पेरेंट्स रहते थे, उनका बच्चा उन्हें बंद कर गया, और वो बच्चा कभी लौट कर ही नहीं आया, और वो पेरेंट्स ने कभी गेट ही नहीं खोला आज तक, तब से वो घर बंद है। और तुम लोग यहाँ से आए, तुम लोग निकलना बहुत पॉसिबल हो जाए, एक काम करना पीछे मत मुड़ना, सीधे चले जाना। अब ये सुन के तो हम और डर लगे। तो हम लोगों ने गाड़ी चलाई, और उस गांव में जहाँ हम लोग जिस रास्ते से, हमने उसी रास्ते से निकलेंगे। हम लोग कम से कम 10 चक्कर लगाए गांव के, और लौट फिर के वहीं आ जाते थे बार बार उसी घर के आसपास। यहाँ से गए, वहाँ से गए, पतली पतली गलियों में घूम के गए, और देखा कि उस वाली गली में कहीं ना कहीं आ गए उस घर के पास। फिर गए। अब गाड़ी में पेट्रोल भी उस टाइम लगभग सही बताया तो उस टाइम पेट्रोल बहुत कम थी, रिजर्व पे गाड़ी लग गई थी, क्योंकि हम लोग कम से कम 2 घंटे तक लगातार घूमते रहे, और घूम फिर के उसी गांव में आसपास से, पता नहीं कहाँ से हुआ के जो रोड से हम आए थे वो रोड ही नहीं मिल रही, और लौट फिर के उसी घर के आसपास आ जाएं। फिर क्या हुआ, अचानक से वो दोस्त जिसके मैंने बताया था बेहोश हो गया, चिल्लाने लगा था, वो अचानक से, उसको हम लोगों ने पकड़ा, वो अचानक उड़ने लगा गाड़ी से, बोला रोको, उतरो उतरो। जो पीछे दोस्त था, मंत्र वंत्र पढ़ता था, उसने उसको पकड़ा और बीच में बैठा रहा। उसने कहा एक काम करो, गाड़ी जहाँ जाए रास्ते में जाए खींच दो। तो
हमने भी गाड़ी भगाई, हम लोग चलते आए। एक पता नहीं मेन रोड से जहाँ से घुसे रोड तो नहीं मिली, लेकिन एक दूसरा हाईवे टाइप का मिल गया और वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर लगभग चलने के बाद एक मंदिर दिखाई दिया, शायद हनुमान जी का मंदिर था। तो वहाँ हम लोग उतरे, उसको लेटाया और वहाँ तब तक टाइम सुबह के लगभग 4, साढ़े 4, 5 बज गए थे। तो वहाँ एक साधु मिले, मतलब बाबा उस मंदिर पे रहते थे। तो उन्होंने, बाबा ने उसे उतारा और बाबा ने उससे पूछा, ऐसे ऐसे हमने बताई बाबा ऐसी ऐसी घटना हो गई थी। तो उन्होंने थोड़ा सा उसको पूजा वूजा दिया और थोड़ा सा हम लोगों को बताया कि एक काम करना और एक मंत्र पढ़ के और तिलक विलक लगाया। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि ऐसे ऐसे तुम लोग इस रास्ते से होके जाना। तो हम उस रास्ते से होते हुए आए और जैसे वो मंदिर से हम लोग निकले और उसके बाद वो दोस्त अचानक सब नॉर्मल हो गया और रास्ता पूरा दिखने लगा, वही सेम गली सब कुछ हम लोग को विजन में आ गया। लेकिन उससे पहले इतना कर रहा इल्यूजन हुआ था कि हमें कुछ दिखाई नहीं रहा रोड वोड। तो ये घटना से मतलब मुझे इतना ज़्यादा व्यथित हुआ। तो मैंने कहा कि वास्तव में सुपर नेचुरल पावर में विश्वास नहीं करता था, भूत ऐसा मुझे लगता नहीं था। लेकिन उस घटना से थोड़ा सा मुझे लगा कि चीज़ें भी मतलब कैसे अचानक से ऐसे इल्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो मैंने कहा ये घटना तुम लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो ये मैं घटना बता रहा हूँ, तुम लोग भी ऐसे कहीं जाओ तो इस चीज़ को याद रखना कि ऐसी चीज़ें भी कभी कभी हो जाती हैं। और ऐसी इल्यूजन वाली घटनाएँ मैं तुम लोगों को शेयर कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसी कोई घटनाएँ है इल्यूजन वाली है तो मुझे एक बार बता देना, क्योंकि ये चीज़ें मैंने शायद मुझे पता नहीं पॉसिबल होती हैं नहीं होती हैं, लेकिन मेरे साथ हुआ तो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। अगर तुम लोगों के साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है तो उसे तुम इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके पूरी भेजना, तो मैं देखूंगा शायद ऐसी चीज़ पॉसिबल है या मतलब इल्यूजन ही था मेरे साथ। तो ये सब चीज़ देखना तुम और बताना, शायद अगर तुम्हारे साथ भी ऐसी कोई घटना हुई तो मुझे इंस्टाग्राम पे करना, फिर उसका मैं वीडियो बनाऊंगा कि हाँ वास्तव में सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं। अभी मैं इसके बारे में देख रहा था, ये वीडियो मैंने बना दिया। और मुझे पता था अपने सीरीज चल रही थी द सीक्रेट वाली, यूट्यूब पर नहीं इंस्टाग्राम पर चल रही थी, तो उसे मुझे बीच में रोकने ही बताने पड़ा, इसके पार्ट डालने पड़े क्योंकि वो थोड़ी सी मैंने मतलब ये घटना तो शेयर कर दूँ। तो यूट्यूब पर ये वीडियो पूरा है, ये तुम इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, ये इसका एक क्लिप है, एक पार्ट है, लेकिन ये पूरा वीडियो तुम्हें यूट्यूब पर मिल जाएगा। यूट्यूब पर मैंने पूरा बताया इस जेड तक की कहानी कैसा क्या हुआ था, तो वो जाकर तुम यूट्यूब पे देख सकते हो। बाकी ऐसा कुछ डराने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बाकी एक एक्सपीरियंस था तो मैंने शेयर कर दिया। अगर तुम्हें भी बताया तो मुझे सेंड कर देना। बाकी धन्यवाद।